नंद किशोर हंडोरे नासिक से हूँ। और मैं वैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीएससी एग्री किया है। और खुद अभी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। आज भी मैं खेती का काम कर रहा था शाम 4 बजे के बाद। तो खेती करते हुए और ये बिजनेस पैशनेटली हम बिल्ड कर रहे हैं पिछले 14 साल से मिसेस के साथ। तो दोस्तों, एफएसआईटी के बारे में आज हम रूटीन जो दिक्कतें आती है आपको मार्केट में, एक्चुअली जब हम एफएसआईटी को सेल आउट करने जाते हैं, नॉलेज तो हमारे पास बहुत है। कंपनी की तरफ से जितना मैम के भी बहुत सारे सेशन होते हैं जहाँ में एफएसआईटी के बारे में नॉलेज मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं, मार्केट में हम जाते हैं, तो जो भी दिक्कतें आती है वो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लीडरशिप को यहाँ पे बुलाया जाता है कि प्रैक्टिकली वर्क कैसे करें, वहाँ पे सोल्यूशन कैसे ढूंढे। और दूसरी चीज की एक एग्रीकल्चर या फार्मर के एंगल से इसे कैसे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम कस्टमर की नीड फाइंड आउट नहीं करते तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता। और आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि एप्साइटी ऐसा एक प्रोडक्ट है कि बहुत कम लोग आपको मिलते होंगे कि जिन्हें पता नहीं है एमवे का एप्साइटी। ऐसे बहुत सारे फार्मर से आप कभी भी जब फील्ड पे जाएंगे तो आपको बताएंगे कि यस हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमने 95 में यूज किया था जब प्रोडक्ट आया ही नहीं था। तो ऐसे कस्टमर बहुत सारी चीजें आपको बताते कि हमने बहुत पहले यूज किया था, बीच में हमें कोई मिला नहीं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करने या हमें हम तक पहुंचाने में। तो आपको कुछ इजीली कस्टमर मिल सकते। दूसरे कभी कभी कुछ कस्टमर होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत पुराना प्रोडक्ट हो गया, अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट आए हैं, जैसे सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट आए हैं या कुछ एडवांस बेस खूब फास्ट स्प्रेड करने वाले प्रोडक्ट आए, तो वो हम यूज कर रहे हैं, ऐसा भी आपको कुछ तरफ से फीडबैक आएगा। लेकिन ये सब हम कैसे फार्मर को बता सकते उनके एंगल से, ये सोचना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हर एक बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आप यहाँ पे जॉब करने वाला होगा, कोई ऐसे भी बंदे होंगे कि जिनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बराबर है। तो वो सोचते होंगे कि यार ये कैसे प्रोडक्ट हम सेल आउट कर सके। तो जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन के बारे में हमें कहाँ पता था, जब हम एमए बिजनेस में आए उसके पहले हम थोड़े डॉक्टर थे या थोड़े हम डाइटिशियन थे, बराबर। तो हमने यहाँ से सीखा, उसका पूरा नॉलेज लिया और हमने कस्टमर के साथ उसको साझा किया। और आज न्यूट्रलाइट का भी हमारा बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि दिक्कत आती है डेफिनेटली, लेकिन हम अगर प्रॉपर तरीके से फार्मर के एंगल से उनको बताएंगे, सो फार्मर आपसे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से परचेस करेंगे और करते रहेंगे। आपको बताऊं, मैं मुझे बहुत खुशी होगी कि 14 साल से मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स है जिनको मैंने एबीओ करके दिया है, और हर साल उनका जब सीजन होता है तब ऐप्स परचेस करते हैं, और 14 साल से रेगुलरली है उनका कोड। ऐसा नहीं कि उनने बीच में कभी डिस्टर्ब किया या फिर उन्होंने लिया नहीं, ऐसा कभी भी आज तक हुआ नहीं। तो यह क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि एप्साइटी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और जो टेक्निकल फार्मर्स है वो सभी को पता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसकी वजह से उनको कितना भी खरपतवार वाले या अपने पेस्टिसाइड वाले जो काउंटर वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो कितना भी उनको निगेटिव बताए एप्सा के बारे में, कोई यहाँ पे होगा अगर पेस्टिसाइड वाला तो प्लीज वो समझ सकता है कि इसमें मार्जिन उनको कम मिलता है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव बताते हैं लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों, जो भी कुछ अच्छे दुकानदार है जो जिनके खुद का फैमिली, खुद का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, वो डेफिनेटली बहुत सारे फार्मर को बताते कि यार हम तो नहीं बेचते, हमारे पास नहीं मिलता, लेकिन आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस कीजिए। ऐसे भी बहुत सारे फार्मर के हमें फोन आते कि यार वो दुकानदार ने हमें बताया था कि आपके पास मिलता है, तो वो आपसे परचेस करेंगे। तो ये प्रोडक्ट इतना पॉपुलर क्यों हुआ? आज भी इतने साल हो गए, मेरे हिसाब से 2003 शायद, मैं सोच तब मैं बिजनेस में नहीं था, लेकिन 2003 से शायद ये एफसाइटी प्रोडक्ट मार्केट में है। और ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? आज भी इतने लोग क्यों यूज करते कि जिसकी कभी भी ऐड भी नहीं करते हम, कंपनी ऐड भी नहीं करते एप्सा की, बराबर है। तो फिर भी ये क्यों हुआ? तो इसकी बहुत सारी बेनिफिट है एक्चुअली फार्मर को। और वो क्या बेनिफिट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एफसाइटी ये प्रोडक्ट कोई भी खुद पेस्टिसाइड नहीं है, फंगिसाइड नहीं है, या फिर वो खुद हर्बिसाइड भी नहीं है। तो फिर कहेंगे सर ये तो कुछ भी नहीं, फिर ये कैसे काम करता है एग्रीकल्चर में? तो दोस्तों, वही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली कैसे बेनिफिट है। जितना यूज फार्मर इसे करेंगे उतना उनका उपज भी बढ़ेगी और उनका खर्चा भी कम होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे मैंने बताया कि एप्साइटी, ये नाम भी देखिए, ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट, ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट एप्सा का आपने लॉन्ग फॉर्म अगर देखा तो ऑल पर्पस के लिए इसे काम
काम कर सकता है ऑल पर्पस के लिए ये। ऑल पर्पस मीन्स ये आपके स्प्रे में भी काम करेगा और जमीन में ड्रिप के साथ भी काम करेगा। ऐसा एकमात्र प्रोडक्ट आपको मिलेगा मार्केट में कि जो दोनों तरफ काम करता है, दोनों तरफ बेनिफिट देता है कस्टमर को, फार्मर को। और 80% इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है और 20% इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है। और सबसे बढ़िया बात, ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से बना हुआ है। ये समझने वाली चीज है, नॉन आयनिक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब भी आप अभी देखिए, हम नासिक में काम करते हैं, तो नासिक का फार्मर बहुत ही एक्टिव है। बहुत ही उनका पेस्टिसाइड में आशिया में, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज होता है नासिक पे। सबसे ज्यादा आप सर्च करेंगे गूगल में, तो एशिया में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स है, यहाँ पे ओनियन है, यहाँ पे बाकी चीजें भी बहुत सारी होती है। और एडवांस थोड़ा सा फार्मर है यहाँ का। तो हमें तो शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि वो कहते थे कि यार ये प्रोडक्ट तो दुकान में मिलती नहीं, हम कैसे यूज करें इसको। बराबर है, उनके एंगल से तो बराबर था। लेकिन ये प्रोडक्ट जब से बना है, तब से नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं आज भी, लेकिन इतना प्रॉपर काम एक भी प्रोडक्ट नहीं करता। दूसरी चीज है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होने की वजह से ये किसी भी पेस्टिसाइड को, इसको डिस्टर्ब नहीं करता, पेस्टिसाइड को या आपके फंगिसाइड को डिस्टर्ब नहीं करता, उसका मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं करता। ये पानी के साथ काम करता है। और यही इसकी खासियत है दोस्तों। क्योंकि हर एक स्प्रे का जो माध्यम होता है, मेडिएटर होता है, वो पानी होता है। बराबर है कि नहीं? अभी देखिए, अभी कुछ किसान यहाँ पे होंगे तो उनको पता होगा कि आप जब कोई भी स्प्रे यूज करते हैं, तो हम उसमें कुछ ना कुछ पीएच मेंटेन वाला या स्टेबलाइजर मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि पानी का पीएच मेंटेन होने के बाद उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम स्प्रे कर रहे हैं, जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें। तो ये वहां पे बहुत ही बढ़िया काम करता है, ये पानी के साथ काम करता है। पानी की जो पृष्ठीय तनाव वो कम करता है, उसे और घुलनशील बनाता है। उसकी वजह से पूरा जो आप पेस्टिसाइड फंगिसाइड जो यूज कर रहे हैं, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करता है। आज दोस्तों देखिए, फार्मर की बहुत सारी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि मानसून की वजह से बहुत सारी दिक्कतें। 6 महीना मानसून चालू था ये साल, 6 मंथ, यानी आधा साल उसमें निकल गया। बहुत परेशानी बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ है फार्मर लोगों का ये बारिश की वजह से। और जमीन भी बहुत उपजाऊपना उसका कम हुआ है, बहुत पैक हुई है जमीन, उसके स्पोर्स पैक हुए। तो एक गोल्डन चांस है हमें कि लोगों को एक वापस होप देके। देखिए, खेती ऐसी इंडस्ट्री है कि ये कभी रुकती नहीं, कितनी भी परेशानी आए। हम मैं अभी अभी मैं इतने 47 साल से देख रहा हूँ, कितनी भी परेशानी आए फार्मर को, लेकिन वो वापस खड़े रहते, वापस शुरू करते काम अपना। और अभी वो कह रहा है कि इनिशियल कॉस्ट इतनी बड़ी है और उसका इनकम बहुत कम हुआ है। तो इनकम कम हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी बहुत बड़ी है फार्मर लोगों की, तो उन्हें होप देना बहुत जरूरी है। और उनके हिसाब से अब अगर आप देखते हैं, आज क्या हो रहा है कि हम जब पेस्टिसाइड का यूज करते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारा जो स्प्रे है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। एक तो पानी की पीएच बढ़े सभी तरफ, दूसरी जो भी हम स्प्रे करते हैं वो कुछ धूप की वजह से निकल जाएगा, बारिश की वजह से निकल जाएगा, उसका वेपराइज हो जाएगा वो। तो उसकी वजह से 50% ही रिजल्ट आज स्प्रे के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एप्साइटी बहुत अच्छा काम करेगा। ये क्या करेगा, आप जब स्प्रे के साथ में इसे लेंगे, तो ये नॉन आयनिक होने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से इसे उसे पहले तो मिक्स करेगा, जो भी घुलनशील नहीं है उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेगा। दूसरी चीज, ये पानी पे गिरते ही पानी का पृष्ठीय तनाव कम करेगा, जो पानी बूंद के स्वरूप में रहता है उसे स्प्रेड करेगा, यानी एक टेक्निकल स्प्रेडर की तरह काम करेगा। और एकदम फास्ट आपके पूरे पत्ते पे इसे फैला के रख देगा उसको, यानी सरफेस टेंशन ब्रेक करेगा और आपको कैनोपी अच्छी मिलेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो यूज है पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का, ये बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज, ये स्प्रेडर भी काम करेगा। दूसरी चीज, ये पेनिट्रेट भी करेगा जल्दी से। आपको पता है जो जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते क्या करते हैं, उससे छोटे छोटे होल्स होते हैं अंदर से, जैसे हमें स्किन में होते हैं ना। जब स्किन में देखिए कुछ भी अपन लगाते हैं तो हम नीचे चला जाता है, खींच लेती है स्किन उसको। उसी तरीके से जब हम स्प्रे करते हैं, तो वो जो पानी है वो अंदर जल्दी से अगर खींच लेता है, तो उसका वेपराइज जल्दी नहीं होगा। तो स्पोर जल्दी ओपन हो जाते हैं वहां के उसके, और जो फोटोसिंथेसिस फास्ट हो जाता है और जल्दी से उसे पेनिट्रेट करता है। तो ये पेनिट्रेशन का भी काम अच्छे तरीके से करेगा।
वेटिंग एजेंट का भी काम करेगा, उसकी जो ये वो बढ़ाएगा थोड़ी सी, तो वेटिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो स्प्रे में बहुत सारे इसके बेनिफिट है दोस्तों। सिर्फ हमें अलग अलग स्प्रे में अलग अलग थोड़े से यूज करें, जैसे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो, फंगिसाइड हो, वहां पे हमें, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कितना आपका यूज करना है। दूसरी चीज देखिए, अभी बारिश बहुत हो गई तो बहुत सारे खरपतवार नाशक भी चले गए मार्केट में, बहुत बिके गए इस साल, क्योंकि इतनी वो जो ये थे हर्बिसाइड से बहुत यूज करने पड़े। तो हर्बिसाइड्स में क्या होता है कि आज उतनी क्वालिटी उसमें रही नहीं, उसकी वजह से हम स्प्रे तो करते, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस वो निकल आता है। तो खर्चा भी गया और हमारी मेहनत भी गई। तो यहाँ पे एप्सेट इतना अच्छा काम करेगा दोस्तों कि आप अगर हर्बिसाइड का कम भी ये लेते, प्रमाण लेते आप, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहां पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, हमारे तरफ जो स्विप पावर करके या राउंड अप करके जो हर्बिसाइड्स आते हैं ना, वो हमारे लोग कितने लेते हैं, 200 ml तक लेते हैं, 15 लीटर के पंप के लिए, 15 या 20 लीटर का जो अपना छोटा पंप होता है उसके लिए। लेकिन अगर एप्साइटी उसमें आप 20 ml यूज करते हैं, तो आपने 100 भी लिया ना, 100, मैं खुद लेता हूँ 100 ml सिर्फ, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो बता, आप कहेंगे ये कैसे? तो ये क्या करेगा कि पत्ती के ऊपर गिरा तो पेनिट्रेट होगा, और पूरे उसकी जो मूली रूट होते हैं ना, वहां तक वो हर्बिसाइड को लेके जाएगा। उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, कम प्रमाण लेके भी आपको अच्छा यहाँ पे बेनिफिट आपको दिखाई देगा। और वो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, फार्मर को बता सकते हैं कि आप कुछ छोड़ दीजिए जगह, मीन्स रेगुलर इसमें रेगुलर हर्बिसाइड लीजिए, और एक स्प्रे पंप में आप हर्बिसाइड में एप्साइड मिक्स करके करके स्प्रे कीजिए। वहां पे आपको कुछ अमोनिया डालने की जरूरत नहीं, कुछ जिंक डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं आपने डाला, फिर भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हर्बिसाइड इसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। सिर्फ आपको उसका परसेंटेज जो प्रमाण है वो आपको ज्यादा लेना है। तो ये हो गई स्प्रे के बारे में। अभी जैसे मैंने बताया कि एकमात्र प्रोडक्ट है जो स्प्रे में भी चलेगा और जमीन में भी चलेगा। अभी जमीन में क्या यूज होगा, आप सभी को पता होगा कि हर पौधे की जैसे हमारी इम्यूनिटी होती ना, हम जैसे प्रोटीन डेली खाते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाते हैं हमारी इम्यूनिटी? क्योंकि हम अलग अलग डिसीज से दूर रहे। वैसे प्लांट की भी इम्यूनिटी होती है खुद की। देखिए, अगर दो फार्मर है बाजू बाजू में, एक टेक्निकल फार्मर है और उसने समझिए कुछ लगाया, और वही क्रॉप अदर फार्मर ने लगाया, लेकिन वो टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा उनको ज्यादा टेक्निक नहीं है, तो उपज इनकी अच्छी आएगी उनसे, इनके पौधे भी अच्छे तरीके से होंगे, इनके प्लांट भी अच्छे तरीके से होंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी क्रॉप की यील्ड अच्छी बढ़ेगी उनकी। ये क्यों होता है? क्योंकि वो उसके रूट पे ध्यान देते हैं। तो कभी भी पौधों का जो हम कहते हैं इम्यूनिटी होती है, वो उसके रूट पे डिपेंड होती है। और हम क्या करते हैं फार्मर लोग, कि ऊपर से ही स्प्रे करते हैं, जमीन में देखते ही नहीं कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है जमीन में, क्योंकि वहां से ही पूरा न्यूट्रिशन आएगा ना, और फिर उसे ये तैयार करके उसका जो ये पौधा उसको खींच लेगा। तो जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वहां से सब कुछ पौधों को मिलता है। तो जमीन में ये क्या करेगा, जैसे मैंने बताया कि रेगुलर हम पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, रेगुलर क्रॉप ज्यादा ले रहे हैं। पहले देखिए, पानी हमारे यहाँ पे मार्च के बाद पानी कम होता था, मार्च अप्रैल मई, तो ये 3 महीने पूरी जमीन है ना, अ, उसको पूरी हीट मिलती थी और उसकी रेस्ट मिलती थी उसको। अभी क्या होगा कि वो रेस्ट ही नहीं मिल रही, तीन तीन क्रॉप लेते 12 महीने में। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जमीन के स्पोर्स पैक हो रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हमारी जमीन अच्छी है, तो हम उगाते जाते उसके न्यूट्रिशन निकल रहे, उसके स्पोर्स पैक हो रहे, उसकी वजह से आगे जो हम फसल ले रहे उसमें सब हम डाल तो रहे हैं, वो उसमें हम वहां पे पेस्ट फर्टिलाइजर का यूज भी कर रहे हैं। हम बहुत सारे जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि जमीन वहां पे वो सब गिर रहा जाके, स्टोर हो रहा है वहां पे, और उसकी वजह से उल्टा प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, और जमीन खराब हो रही है, जमीन की उपजाऊता कम हो रही है। तो यहाँ पे एप्सा क्या काम करेगा कि जमीन के स्पोर्स ओपन करेगा, अगर आप जमीन में उसे पानी के साथ देते, जैसे मैंने कहा था कि पानी के साथ काम करता है। तो वहां पे ये क्या करेगा कि उसकी जो स्पोर से ओपन करेगा, डीऑक्सीडेशन फास्ट होगा,
हम जो बोलते हैं ना, ऑक्सीजन बाहर से जमीन में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो उससे व्हाइट रूट जो होते हैं पौधे के, वो जल्दी से बिल्ड हो जाएंगे। हमारे मराठी में बोलते हैं नरम हो जाएगी माती, नरम होते तिथे। तो ऐसे वो ऐसी ढीली हो जाएगी माती, उसके स्पोर्स ओपन हो जाएंगे। और उसकी वजह से जो व्हाइट रूट होता है हमारा, जो सिर्फ 6 इंच में होता है ऊपर जमीन के सतह पे, सिर्फ 6 इंच, उसके नीचे अलग रूट होती है, उसे आगंतुक रूट कहते हैं, कि जो सिर्फ वाटर लेते हैं वहां से और उसे पौधे को बैलेंस देते हैं। और मेन रूट जो होती है, जिसे व्हाइट रूट कहते हैं, जहां से न्यूट्रिएंट्स खींचा जाता है, वो सिर्फ 6 इंच में ही होता है ऊपर के। तो वहां पे ये स्पोर्स ओपन होने की वजह से पूरा जो न्यूट्रिशन हम डाल रहे हैं, वो पूरा जो रूट है वो खींच लेंगे उसे। दूसरी चीज, जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो भी सेकेंडरी दे रहे हैं, आज इतने महंगे हो गए दोस्तों। आपको पता है, जब मुझे अच्छी तरीके से पता है, जब हम ये दानेदार करके जो फर्टिलाइजर लेते थे ना, सम्राट वगैरह, 1846 कहते हैं उसे, उसे ग्रेड होती है उसकी, वो 500 रुपीज में मिलता था 10 साल पहले। अभी आपको पता है उसका रेट क्या हो गया? 1500 के ऊपर चला गया। यानी 3 गुना उसका रेट बढ़ा है अभी, 500 से 1500। तो हमें अब यहाँ पे जो भी यूज कर रहे हैं ना, तो उसे अच्छी तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। एक तो कम यूज करना है, और वो जमीन में पड़ा ना रहे, इसके भी हमें कोशिश करनी है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देखिए ना, कितना रेट हो गया, 250, 300, 500 रुपीज केजी हो गए, वो किलो का रेट हो गया। तो उसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ रही है। तो हम अगर उसके साथ एफसाइटी देते ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, सबसे बढ़िया उसे मिक्स करेगा अच्छे तरीके से। दूसरी चीज, उसके साथ देने की वजह से वो उसे लीच नहीं होने देगा ज्यादा जमीन में। जैसे मैंने कहा ना आपको, कि वो सिर्फ 6 इंच में ही आपको व्हाइट रूट मिलती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स नीचे जाके क्या करेगा, पड़ा रहेगा ना, वो तो खींच ही नहीं सकता प्लांट उसे। तो यहाँ पे होगा क्या, कि ऊपर सतह में उसे लीच होने से वो रोकेगा, अच्छी तरीके से वो रूट उसे खींचेगा, और आपका वहां पे बेनिफिट बढ़ेगा, और आपकी स्पोर्स भी ओपन हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है, और ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, फार्मर को समझाना। हम शुरू में क्या करते पता है, जब हम फार्मर में विजिट करते थे ना, जब ये प्रोडक्ट मैंने 2010 से इसे मैं बेच रहा हूँ मार्केट में। तो हम क्या करते कि जब उनके खेती में जाते थे ना, तो वहां पे उनका कुछ फावड़ा वगैरह लेके उनको बोलते थे, यहाँ पे खोदिए आप। उनको ही बोलते थे आप खोदिए। तो खोदते वक्त उनको बोलते थे कि देखिए कितना स्पोर्स पैक होगा इसका, तो आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। यही तो मेन आपका ये है, कि इससे ही आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इससे ही प्लांट को इम्यूनिटी बढ़ेगी। और सिर्फ आप डालते जा रहे हैं, ये उठा नहीं रहा। ये आप कभी आपने सोचा है कि इसके बारे में? तो कहते नहीं यार, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो फिर हम उनको फिर बताते थे कि ये यहाँ पे अगर एप्सा देते आप, तो कैसा आपको बेनिफिट मिलेगा, और इमीडिएट दोस्तों वो परचेस करते थे। तो होता क्या है, जैसे मैंने बताया ना, कि आपको नीड फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, और ये कब होगा, जब फार्म में जाएंगे आप, उनके साथ बात करेंगे, तो आपको ये चीजें पता चलेगी। तो ये वहां पे बहुत अच्छा काम करेगा जमीन में। दूसरी चीज आप कहेंगे अभी सर, अगर ड्रिप वगैरह है तो वहां पे तो हम जमीन में दे सकते हैं, अगर ड्रिप नहीं है तो कैसे देंगे? अगर किसी का गन्ना है, इतने पूरे गन्ने के तो ड्रिप नहीं कर सकते, हम फ्लड से पानी देते तो कैसे देंगे? या फिर अदर कोई क्रॉप है, जैसे फूल गोभी है, वहां पे भी हम बहुत सारे इसमें क्रॉप में ये नहीं होता, ड्रिप नहीं होती। तो दोस्तों सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, कि जो हम बोरी लेते हैं ना, 1846 की हो या 1515, 2020, ऐसे बहुत सारे आपके आपको वो ग्रेड पता होंगे। तो हमें क्या करना है, कि बोरी खुली करके एक बोरी को 250 ml ऐसा ऊपर से डाल के उसे मिक्स करना है। मैंने खुद ने यूट्यूब पे ये वीडियो भी डाला है मेरा। अगर एफसाइटी यूज इन फर्टिलाइजर, ऐसा आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब में, तो आपको वो वहां पे दिखाई देगा कि ये कैसे काम करता है। तो हम वहां पे 250 ml डालेंगे एक बोरी में, उसे मिक्स करेंगे, और वो डायरेक्ट उसका खेत में उसको डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये देखिए जो दानेदार होते हैं ना, वो जल्दी से यूज नहीं होते जमीन में। तो ये जब एप्सा उसे लगाते हैं ना, तो वो अच्छी तरीके से पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, और आपको ऊपर दिखेंगे भी नहीं। अभी बहुत सारे क्रॉप में क्या होता है, आज अगर हम दानेदार डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो अगली फसल में ही उसे यूज होता है। आपको पता होगा हर एक ग्रेड का जो ये होता है यूटिलाइजेशन होता है, अलग अलग डेट में होता है। जैसे यूरिया, यूरिया आपको 24 आवर्स में लग जाएगा प्लांट को।
1846, 15 दिन लगेंगे। 15 15 आपको 20 दिन लगेंगे लगने में। मैंने 20 दिन डालने के बाद, 20वें दिन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा रिलीज होना। बहुत सारे फार्मर को दोस्तों ये पता नहीं होता है। हम उन्हें लगता है कि ये अभी डाला तो अभी लगेगा, कल पानी दे दिया तो कल ही लगेगा, ऐसा नहीं होता। हर एक ग्रेड के अलग अलग उसका जो डिजॉल्व होते हो, या पौधा लेने की जो उसकी ये होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लेते ना पौधे। ये जमीन में जाएंगे, उसके साथ बैक्टीरिया काम करेंगे, फिर उसे प्लांट के सोर्स में वो तैयार करेंगे बैक्टीरिया, और फिर उसे पौधा लेगा। तो ये क्या होगा कि लीच नहीं होने देगा। और दूसरी मैंने जैसे बताया कि दानेदार जो पड़े रहते हैं, एप्सा इसे मिक्स करते हैं हम, तो आपको दानेदार दिखाई भी नहीं देगा अगली फसल में। पूरा वो यूटिलाइज हो जाएगा जल्दी से। तो जैसे मैंने कहा कि 250 ml आपको एक बोरी में लगा के इसे डाल देना है डायरेक्टली। अभी आप कहेंगे कि सर हमने खाद भी डाल दिया है और देना तो है एप्सा, तो ड्रिप पे नहीं है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है दोस्तों, 200 लीटर का एक बैरल तैयार करने का, और जहां पे भी पानी गिरता है वहां पे सलाइन के थ्रो, 200 ml में, 200 लीटर में अगर मुझे 1 एकड़ देना है तो 500 ml में डालूंगा, 500 ml। और वो सलाइन के थ्रो, सलाइन के नली से मैं डायरेक्टली फ्लड के पानी में छोड़ दूंगा, ताकि वो पूरे एरिया में यूटिलाइज हो सके। या फिर मैं उसे स्प्रे भी कर सकता हूँ डायरेक्ट जमीन को, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है, अभी फार्मर इतना परेशानी लेते नहीं। तो सिंपल है कि आप फ्लड में डायरेक्टली सलाइन थ्रो, सलाइन की जो नली आती है ना हमारे मेडिकल में, वो सलाइन की जो नली है, वो 200 लीटर पानी लेना है, वह उसमें 500 ml आपको एप्सा डालना है, और वो मिक्स हुआ जो मिश्रण है उसे आपको फ्लड के पानी में छोड़ देना है। सिंपल है बहुत। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि 1 एकड़ के लिए इतना ये पानी बराबर जाना चाहिए। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो ड्रिप में डायरेक्ट आप दे सकते हो, तो बहुत सिंपल है, खाद को लगा के दे सकते हैं, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, आप फ्लड के पानी में डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। आपको पता है हमारे कुछ फार्मर ऐसे थे ना, वो खुद का करते, वो कभी कभी पूछते नहीं। किसी ने तो बावड़ी में डाल दिया था डायरेक्ट। बोले कि बावड़ी का कितना पानी होता है आप सोच सकते हैं, और डायरेक्ट 5 लीटर का कैन बावड़ी में डाल दिया, और उसे फ्लड के थ्रू डाल दिया। वो गलत तरीका है एक्चुअली, लेकिन वो फार्मर क्या करते हैं कि उनका खुद का एक वो साइंटिस्ट होते हैं बहुत बड़े, तो उनने ऐसा किया था एक बार। तो बहुत हंसी आती है उसकी, क्योंकि मैं भी फार्मर हूँ, हम भी ऐसे कुछ प्रैक्टिकली कुछ करते रहते हैं। अभी अच्छा है कि साइंस ग्रेजुएट है, तो उसकी वजह से ये चीजें पता है बहुत। और ये मैं आपको, मजाक की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत सारा नुकसान फार्मर करते हैं इसकी वजह से। अगर दुकानदार कहता है, क्या कंपनी कहती है कि आप 20 ml से यूज करो, तो फार्मर 40 ml डालता है, उसको लगता है कि 40 ml डाला तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये फार्मर को समझाना बहुत जरूरी है कि जितना आपको दिया है उन्होंने, जितना डालना है उतना ही डालना है आपको। ऐसा नहीं कि ज्यादा डालेंगे तो उसका एक्चुअली साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हो। तो उसकी वजह से वो जितना दिया है उतना ही हमें यूज करना है। और जब आप जा रहे हैं फार्मर के पास, तो अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का नहीं है और आपको कुछ चीजें पता नहीं है, तो कुछ भी कमिटमेंट कभी भी मत कीजिए। ये मैं हर बार बताता हूँ हर ट्रेनिंग में। उन्हें कहिए कि यस, हमारे कुछ फार्मर दोस्त थे या हमारे अपलाइन है जिन्हें ये सब पता है, तो हम उनको पूछ के आपको बताते हैं। डायरेक्ट फोन लगाने का, जिनको पता है आपके एलओएस में या फिर आपके अपलाइन में, तो उनको पूछ के उनको बताना है। लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि फार्मर की जो ईल्ड होती है ना, जो क्रॉप होता है ना, वो उसके बच्चे की तरह होता है। एक क्रॉप का अगर नुकसान हो गया ना, तो बहुत नुकसान होता है वहां पे। तो प्लीज ये मत कीजिए। अगर पता नहीं आपको, तो आप किसी को पूछ के, जानकार व्यक्ति को पूछ के उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि हर एक को पता नहीं हो सकता ना इतनी सब चीजें। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कितना यूज करना है। तो जैसे मैंने बताया कि फर्टिलाइजर अगर आप यूज करें, सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। तो पेस्टिसाइड फंगिसाइड में हमें जो 15 लीटर का पंप होता है, शिकार पंप बोलते हैं उसको, छोटा पंप, पीठ पे लेके जो स्प्रे होता है, तो उसमें हमें 5 ml लेना है, सिर्फ 5 ml। अगर 200 लीटर में तैयार करके वो स्प्रे कर रहे, तो 200 लीटर के लिए 70 ml, ये आप लिख सकते हैं। 200 लीटर के लिए 70 ml, ये होगा स्प्रे के लिए।
ये हर स्प्रे के लिए, आप फॉलियर स्प्रे कर रहे, न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर रहे, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे, फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे, हर स्प्रे में इतना लेना है। दूसरा, हर्बिसाइड्स, इसमें जैसे मैंने बताया था आपको, 200 लीटर के लिए 20 से, सॉरी 200 लीटर के लिए कम से कम 200 ml ले सकते हैं आप, और 20 लीटर के लिए 20 ml स्प्रे के पंप में। हर्बिसाइड में आपको ज्यादा लेना है। इसमें कितना लेना है आपको जमीन के साथ, तो 500 ml एकड़, वैसे डायरेक्टली बोलते हैं हम, इसे आप दो दो भाग में भी दे सकते हैं। 180 ml एक बार, दूसरी बार 180 ml, या 250 कर सकते हैं आप, या एकदम से 500 ml एकड़ के लिए भी आप दे सकते हैं, अगर आप मंथ में एक बार दे रहे हैं तो। अगर मंथ में 2 बार दे रहे हैं तो उसको 250 कीजिए, लेकिन एक महीने में 500 ml ये जाना चाहिए एकड़ के लिए। अभी कुछ क्रॉप होते हैं 1 मंथ के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो मेथी वगैरह जैसे होती है 21 डेज, 25 डेज, या 1 मंथ के होते हैं। और कुछ जो बड़े क्रॉप है वो 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के भी होते हैं, जैसे कि हमारे जो फल वाले जो पौधे होते हैं वो। तो वहां पे आपको हर महीने में 500 500 ml ऐसा एकड़ के लिए आपको यूज करना है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान में रखना है कि 500 ml एकड़ के लिए, बराबर है। अभी थोड़ा सा मैं कॉस्ट पर यूज के बारे में बात करूंगा आपसे। आप सभी को पता है कि अभी 1 1 डेढ़ महीने से प्राइस इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा हमारा। तो अभी 1 लीटर का जो प्राइस है तो वो 1374 है। डीएपी आपको सभी को पता है कितने में आती है, तो लगभग 1.30 रुपीज ML, ऐसा आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बराबर है, अगर 20 ml मुझे लेना है तो 1.30 मल्टीप्लाई 20 ml, उतना आपको खर्चा आएगा। आप वो फार्मर को समझा सकते हैं। अगर 5 लीटर में लेते हैं तो 1.30 का और कम हो जाएगा। तो कॉस्ट पर यूज में 5 लीटर उनको बेनिफिट रहेगा ही डेफिनेटली। लेकिन किसी को 5 लीटर लेने नहीं लेना है तो 1 लीटर ही वो ले सकते हैं। आधा लीटर तो मैं बहुत कम लोग लेते हैं, मैं बहुत कम लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है उसका। बराबर है। तो ये प्राइस कंपैरिजन करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आज देखिए जो सिर्फ स्टिकर है, स्टिकर, उसके भी 500 रुपीज के ऊपर 600 रुपीज उसका लीटर का रेट चलेगा है। और वो लगता है डबल ट्रिपल है हमारे से। यानी हम अगर 200 लीटर के 70 ml लेते, तो वो कम से कम 200 लीटर के 200, 250, ऐसा उनका ये प्रमाण है वहां पे। तो कॉस्ट पर यूज ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्टिकर के लिए आप उतना पैसा दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको 4 से 5 तरीके का काम एप्साइटी करेगा। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले स्प्रेड करेगा, सबसे पहले नॉन आयनिक के तो अच्छी तरीके से मिक्स करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को आपके प्रोडक्ट के, हर्बिसाइड के या किसी भी मॉलिक्यूल को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, पानी के साथ काम करेगा, पेनिट्रेट करेगा, वेपराइज नहीं होने देगा वहां पे, पूरी तरीके से सतह पे उसे स्प्रेड करेगा। दूसरी चीज की पेनिट्रेट करेगा, सबसे बढ़िया बात, जमीन में काम करेगा, आपके स्पोर्स ओपन करेगा। और ये विदाउट केमिकल प्रोडक्ट है, किसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, किसी भी एक्सपोर्टर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। हमारे अंगूर में एक्सपोर्ट होते हैं, हर इसमें लोग यूज करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद वेपराइज हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लोगों को समझाना, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी बहुत सारा चल रहा है मार्केट में। तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरीके से प्राइस कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों एप्सा के बारे में बात करते रहे तो बहुत सारी बातें लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपसे शेयर किया। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन मैं नहीं दे सकता आपको, कुछ इनिशियल बातें मैंने आपसे शेयर की। और ये दो इसमें स्प्रे में और जमीन में इसका बहुत अच्छा फायदा हम खुद ने यूज़ किया, जैसे न्यूट्रिशन हम खुद यूज़ करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं, वैसे हमने खुद ने यूज़ किया है पिछले 14 साल से। और बहुत ही अच्छा, आज मेरे टीम में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से जो फार्मर बैकग्राउंड से, उनका बहुत अच्छा सेल है एप्साइटी का। और वो बहुत अच्छे तरीके से रिकमेंड करते,
और कुछ दिक्कत आए तो मुझे भी पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, इसके साथ ये चलेगा क्या, इसके साथ वो चलेगा क्या। और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ वो कस्टमर को दे रहे, और उनके भी कस्टमर बढ़ रहे। सो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप सिर्फ प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए। चेतना मैम तो है, वो बहुत टैलेंट है इसके बारे में, वो हर तरीके से हमें मदद करते हैं। सो उनसे भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अगर किसी के क्वेश्चंस आंसर से, तो आप यहाँ पे अ, हमें चैट कर सकते, ताकि हम उसका आंसर दे सकें। Okay, great. Any questions, please? Yes. थैंक यू मैम। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी सरसों, गेहूं और चने की और मटर की फसलें अभी लगी हुई हैं, तो उसमें क्या यूजेस होगा? क्योंकि ज़्यादातर किसानों ने तो अभी गेहूं बो दिया है और लगभग 10, 15, 20 दिन की फसल हो चुकी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मार्केट में जब भी हम जाते हैं तो लोगों का यही ऑब्जेक्शन आता है या कहना होता है कि हमको तो वहां से बहुत सस्ते में मिल गया, 1000 रुपये में मिल गया या 900 रुपये में मिल गया। तो उस ऑब्जेक्शन को भी कैसे हैंडल करना है, वो भी क्वेश्चन था मेरा। यस डेफिनेटली सर, प्रवीण जी। अ, अभी गेहूं का मैंने आपने बात किया, तो गेहूं के लिए ठंडी भी अच्छी है, और अभी बहुत अच्छी फसल हो रही है। मेरी खुद के भी 20 दिन के हो गए गेहूं अभी। तो अभी हम उसे क्या कर सकते हैं, मैंने तो जो जब हमने ये किया था, फसल डाली थी, ये डाली था गेहूं, तब उसके साथ में ही फर्टिलाइजर दिया था। यानी मैंने दिया था 1846 ही था शायद, नहीं 15-15 था। क्योंकि गेहूं के लिए ज्यादा दिन तक चले, तो उसको मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि बोरी में 250 ml लगा के मैंने डाल दिया था उसमें। अभी ठीक है, जिन्होंने भी नहीं लिया है तो वो स्प्रे में यूज कर सकते हैं, या फिर हम देखिए अभी 2 पानी होने के बाद तीसरे पानी के पहले हम वो, खाद डालते हैं, तो उससे भी लगा के आप उसे दे सकते हैं। और स्प्रे में 200 लीटर के लिए 70 ml, जो भी हम स्प्रे लेंगे, जैसे पेस्टिसाइड का ले सकते हैं, या फिर कुछ हर्बिसाइड भी स्प्रे करते हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं हर्बिसाइड में। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना हर्बिसाइड के गेहूं के लिए, तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो ग्लोबली होता है कि एप्सा का, ये देखिए, रेट कटिंग कब होती है, आपको क्या लगता है रेट कटिंग कब होती है प्रोडक्ट की? सबसे बढ़िया बात कि जब प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में। तो ये हमें सोचना है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है मार्केट में, तो हम सही जा रहे हैं। लेकिन रेट कटिंग का अगर प्रॉब्लम है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं कि वो फार्मर को बता सकते हैं कि यार, बेस्ट है वहां पे, अगर आपको मिलता होगा किसी दुकान में या फिर किसी के पास, वो आपको बिल मिलता है क्या, आपको जीएसटी बिल मिलता है क्या? वो कहेगा नहीं सर, वो तो क्योंकि दे नहीं सकता ना, उसके पास तो जीएसटी बिल होता ही नहीं। दूसरी चीज, आज वो 1000 रुपए का दे सकता है आपको लीटर में, वो अगले साल देगा, इसकी क्या गारंटी है? और आप इतनी फसल के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, और 1000 रुपए का प्रोडक्ट 200 300 रुपए की कम में आपको मिल रहा है, आप इतनी रिस्क ले रहे हैं, अगर वो डुप्लीकेट होगा, कल कुछ नुकसान हो गया, तो आप कहाँ पे जाएंगे, किससे बात करेंगे आप? मैं आपको जीएसटी बिल दिखा रहा हूं, या फिर आप खुद कस्टमर होके हमसे विद जीएसटी बिल के साथ ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये आपको, आप ये कॉन्फिडेंस उनको दे सकते हैं। और एक बार अगर ये कॉन्फिडेंस दिया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि वो फार्मर अगले साल भी आपसे लेगा, उसके अगले साल भी लेगा, और 10 साल लेता रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। और कभी कभी ऐसा अगर होता है, तो उसे आप ईडीएस कर दीजिए, उसे एक स्कोप दीजिए ना, आप उसे कहिए। अगर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, कि अगर कोई ऐसा फार्मर है, तो उनको मैं कहता हूँ कि अगर आपको ज्यादा लेना है, ज्यादा लेते हैं आप हर बार लेना, तो आप ईडीएस हो जाइए, आपको डिस्काउंट में मिलेगा। और दूसरी चीज, कुछ ऑफर अगर कंपनी से आती है, वो भी आपको मिलेगी। और उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन होता है, तो डेफिनेटली वो आपसे ही लेगा हमेशा, वो कहीं पे नहीं जाएगा बाहर। तो ये तरीका यूज कर सकते हैं आप। सर एक लास्ट वन क्वेश्चन, कि हाँ। जैसे पाला के टाइम पे कैसे यूज करना है? यदि ज्यादा ठंड पड़ती है तो मैंने कहीं से सुना था कि पाले के टाइम पे भी इसका यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस जानना था। हाँ, ये जमीन में यूज होता है। क्या होता है कि जब बहुत सारी ठंड पड़ती है, तो अपटेक कम होता है नीचे से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है जमीन में। तो वो उसे ज्यादा बढ़ाने में, उसे गर्माहट कहते हैं। तो वो बढ़ती है जब वेपर ये होता है, स्पोर्स ओपन होते हैं। तो हमारे अंगूरों में क्या होता है कि जब